हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल क्लास सुपर एकेडमी जेच में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग नए चैप्टर अर्थात डिस्काउंट चैप्टर को लेकर आए हुए हैं, जो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से पूरा मिला जुला हुआ चैप्टर है। दोस्तों, डिस्काउंट एक लाभ तथा हानि। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, ठीक है। तो छूट जो है, तो जिस प्रकार से हम लोग लाभ तथा हानि में पढ़ते थे कि अगर 100 में से 10% हानि पर 10% हानि पर बेचा जा रहा है, साथ 90 में बेचा जा रहा है, उसी प्रकार इसमें कहा जाएगा कि अगर 100 रुपये में से उसको 10% की छूट दी जा रही है तो उसको कितना बेचेगा। तो उस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से इन सभी प्रकारों का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग ये प्रॉफिट एंड लॉस का साथ पूरा चैप्टर कंप्लीट किए हैं, और कंप्लीट करने के बाद पार्ट पढ़ने के बाद भी उसका 3 क्लास हम लोग रिवीजन भी क्लास किया है, जो लगभग दोस्तों 60 से 65 क्वेश्चन आप लोगों को मैं उसमें रिवीजन करवाया हूँ। अगर दोस्तों आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हुए हैं तो जाकर के प्ले लिस्ट में जरूर देख ले। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग डिस्काउंट के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। डिस्काउंट मतलब होता है क्या, डिस्काउंट होता है क्या, ठीक है। डिस्काउंट मतलब होता है दोस्तों छूट, ठीक है। डिस्काउंट मतलब होता है छूट। अगर हम मार्केट में जाते हैं कपड़ा खरीदने या किसी भी प्रकार की अन्य वस्तुएं को खरीदने के लिए, तो अगर शुरू में कहता है कि नहीं, अगर किसी भी वस्तु का कि 1100 रुपया दाम है, ठीक है, 1100 रुपया दाम है, तो हम लोग कहते हैं ना कि कुछ भी मैनेज करके बोलिए जो इसको इतना % डिस्काउंट दें। तो उसी प्रकार से अगर कोई दुकानदार कहता है ठीक है हम 10%, 15% या 20% की डिस्काउंट देते हैं, कितना 20% का अगर हम डिस्काउंट देते हैं, तो कितना हमको इस पे स्पष्ट हमको निकालना है कि 1100 का 20% डिस्काउंट हमको दिया जा रहा है, तो उसका कितना फिर हमको देना पड़ेगा, ठीक है। इन सब प्रकार से अगर जैसे कि अगर 1100 का 20% दिया जा रहा है, तो 20% कैसे निकालेंगे, 1100 का 20% निकालेंगे तो बट्टा में 20/1100 गुना में 100 करेंगे, ठीक है। तो 2 0 कट जाएगा, इधर से 2 0 और 2 0 कट गया। तो फिर अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग अनेक प्रकार से इसी प्रकार से पूरा सॉल्व करेंगे। मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक मैंने लाभ तथा हानि बताया था परसेंटेज निकालने का। अगर जैसे कि 110 रुपये 1100 है, ठीक है, 1100 रुपया, अगर इसको हमको 10% निकालना है, तो 10% निकालने के लिए हम क्या करते थे, एक अंक के बाद पॉइंट बिठा देते थे, कितना, एक अंक के बाद पॉइंट बिठा देते थे। तो 10% बराबर कितना निकल गया, 110। तो हमको निकालना है 20%, तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 220 रुपया। तो कितना आ गया, 220 रुपया आ गया। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग इसका मतलब अब आप लोगों का स्पष्ट हो क्या होगा कि अगर 20% के छूट दिया जा रहा है, तो कितना 220 के छूट दिया जा रहा है, तो कितना में से 1100 में से 220 रुपया का छूट दिया जा रहा है, तो कितना रुपया जा रहा है, ठीक है। तो हो गया कितना, 880 रुपये में उस वस्तु को फिर हुआ वो दुकानदार है तो अपने ग्राहक को बेच रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एक क्वेश्चन को लाते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो कहता है कि क्या, कहता है कि 30%, ठीक है, 30% तथा 20% का बट्टा क्या होगा, ठीक है। अगर कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है, वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है, तो इस पर बोला जा रहा है एक बार 30%, उसके बाद फिर 30% के छूट देने के बाद फिर से एक बार 20% के छूट दिया जा रहा है। तो टोटल कितना % का छूट उसको दिया जा रहा है। अगर ये दोनों मिला करके एक ही बार में, अगर ये दोनों को मिला करके एक ही बार में अगर छूट दिया जाए, तो कितना % का छूट दिया जाएगा। इस प्रकार से हम लोग को इसको निकालना है। तो अगर फर्स्ट छूट, प्रथम डिस्काउंट कितना, प्रथम डिस्काउंट 30% है, तो 100 में से कितना 30% के डिस्काउंट मिल रहा है, अर्थात 70 रुपये में बेचा जा रहा है, कितना 70 रुपये में अब बेचा जा रहा है। अब उसके बाद बोलता है कि 70 रुपये में फिर से 20% की डिस्काउंट मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों 100 में से अब 100 रुपए में से पर 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, इस पर नहीं। अब ऐसे ये वाला जो भी आया है 70, इस पर 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 20% के डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे 20%। मैंने अभी बताया दोस्तों, अगर इतना है तो अगर इसका अगर 10% निकालना तो एक अंक के बाद पॉइंट बिठा देंगे, एक अंक के बाद पॉइंट बिठा देंगे, कितना आ गया 7, ठीक है। इसको हम लोग दोस्तों आप लोगों को समझाने के लिए मैं आप लोगों को बहुत ही
बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, चूंकि आप लोगों को बाद में किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। इसको हम लोग बिना पॉइंट बिठाए ऐसा ही कह सकते हैं, इसका 10% 7 आएगा, तो हम लोग को निकालना कितना है, 20% निकालना है। तो 7 गुना में क्या होगा, 2, 7 गुना में 2 बराबर कितना हो गया, 14। 20% बराबर 14 होगा, 20% बराबर कितना हो गया, 14। अर्थात अब 70 में से फिर से अब कितना, 14 रुपये का उसको छूट मिल रहा है। 14 रुपये का छूट मिल रहा है तो कितना हो गया, 10 में से 4 जाएगा तो 6, और 6 में से 1 जाएगा तो 5। टोटल उसको दोस्तों 56 रुपये में उस वस्तु का वो बेच रहा है। तो उसको कितना प्रतिशत की छूट टोटल मिल गया, तो 100 रुपये की वस्तु अब कितना रुपये में, 56 रुपये में वो खरीद रहा है, तो इसको टोटल 46% की डिस्काउंट मिल गई है। कितना, 46% की, 44% की डिस्काउंट मिल गई है। तो देखिए इसी प्रकार से कहता है कि सिर्फ क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए। डिस्काउंट मतलब बहुत ही बट्टा दे होता है, बट्टा डिस्काउंट का मतलब बट्टा होता है, बट्टा का अर्थात हम लोग उसको छूट कहते हैं। मतलब कि 1 रुपए की वस्तु को 50 पैसा या कुछ में जो भी कुछ कम रकम में लेना। तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कहता है कि 3200 रुपया की, ठीक है, 3200 रुपया की अंकित मूल्य पर, 3200 रुपये के अंकित मूल्य पर 10%, 20% तथा 40% का बट्टा क्या होगा, ठीक है। 3200 पर 10%, 20% तथा 40% की बट्टा क्या होगा। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर कितना है, 3200 की अंकित मूल्य अर्थात MRP, ठीक है, MRP है 3200 रुपये दिया हुआ है। इस पर है सबसे पहले एक बार 10% की बट्टा दिया जाता है, 10% के बट्टा दिया जाता है, मतलब 320 रुपये की बट्टा दिया जाता है, 320 रुपये की छूट दिया जाता है। तो उसके बाद फिर ऐसे जो भी आता है उस पर फिर से 20% की छूट दिया जाता है। उस पर 20% की छूट देने के बाद फिर बोलता है कि 40% की छूट दिया, फिर से 40% का छूट दिया जाता है। तो इसका बट्टा क्या होगा, तो कितना रुपया का इसको टोटल छूट दिया जा रहा है। तो कैसे हम लोग निकालेंगे इसको दोस्तों, हम लोग ज्यादा कुछ नहीं, जैसे बोल रहा है कि 10% का बट्टा दिया जा रहा है, तो इसका अर्थात 90 रुपये में बेचा जा रहा है, कितना में से, 100 में से, कितना 90 रुपये में बेचा जा रहा है, 100 में से गुना, अब 80 रुपया 20, फिर से 20 रुपये का बेचा जा रहा है, फिर से कितना 20% की छूट दिया जा रहा है, अर्थात अब 80 रुपया में बेचा जा रहा है, 80 रुपये में बेचा जा रहा है, कितना में, 100 में से, 100 में से अब 80 रुपये में बेचा जा रहा है। नेक्स्ट फिर बोलता है कि अब 40% के बट्टा दिया जा रहा है, अर्थात अब 60 रुपये में बेचा जा रहा है, कितना में से, 100 में से, 100 में से अब इतने रुपये में अब बेचा जा रहा है। तो निकालना कैसे है, सबसे पहले हम लोग 0 को हटा लेंगे, ठीक है, 0 को हटा लेंगे, तो 1 0 इधर से कटेगा, 1 0 इधर से कटेगा। अब इसको काटेंगे, 2 5 10, 2 चौके 8। अब ये वाला पूरा कट गया, ये वाला यहाँ पे बच गया 5, इसको अब काट, इधर तो नहीं करते, गुना कर देंगे, 6 चौके 24, 24 नवा 240 में से अब 24 को घटा देंगे तो आ जाएगा 6, 3 में से 2 1, 216, ठीक है, 216 आ गया। अब इसको हम लोग 32 से गुना कर देंगे, 32 से गुना कर देंगे, आ जाएगा 12 के 2 एक हाथ में, 2 1 3, 2 दूनी 4, 18 के 8 एक हाथ में, 3 1 4, 3 दूना 6, 2 11 के एक हाथ में, 8 9 और 6, 69 12, कितना आ गया, 69 12 आ गया, 69 12 आ गया। अब इसको हम लोग कितना, ये 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1, फिर यहाँ से एक पे इसमें जाएगा 5 या 15, 4 इसमें 8 5 40, 40 और 5 दूना 10.4। इतना रुपया इसको कितना, इसको है सो छूट दे, इतना रुपया छूट देने के पश्चात है सो इतना रुपया कि मैं इसको बेचा जा रहा था, ये सेलिंग प्राइस निकल गया, सेलिंग प्राइस इतना निकल गया। तो दोस्तों जब 3200 पर लगातार 10%, 20%, 10%, 20% तथा 40% का लगातार अगर 3 बार छूट दिया गया है, तो छूट देने के पश्चात उसको टोटल इतना रुपए की में 1382 रुपया में 3200 रुपये वाली वस्तुओं को बेचना पड़ा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसी पर हम लोग को सॉल्व करना है। तो आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि अगर इस प्रकार से लगातार 2 बटे 3 बटे दिया जाए तो किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं आप लोगों के डिस्काउंट से आप लोगों को आज फर्स्ट क्लास है और इसका एक और क्लास मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, क्लास 2। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास, पहला क्लास और दूसरा क्लास में आप लोगों को मैं डिस्काउंट से रिलेटेड प्रत्येक जितने भी तरह से क्वेश्चन पूछी जाती है वे सभी क्वेश्चन को सोल्यूशन कर दूंगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों अगर जब मैं डिस्काउंट चैप्टर को अगर कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद आप एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा और रिवीजन करने के पश्चात कोई बुक लेकर के उसको जरूर बनाइएगा ताकि आप लोगों को रिवीजन हो और फिर उसको सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रह जाए। ये हम लोग को दोस्तों मैथ रटना नहीं है, ठीक है, मैथ रटना नहीं है, हम लोग को समझना है मैथ को जिस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कहते हैं कि एक सीसी का 15% बट्टा देने के बाद विक्रय मूल्य 850 रुपया है। 15% का बट्टा देने के बाद विक्रय मूल्य 850 रुपया है, तो अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है, अंकित मूल्य कितना होगा, 850 हमारा एसपी है, 850 एसपी दिया हुआ है और डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट दोस्तों 15%, डिस्काउंट 15% है। तो कितना में दिया जा रहा है, हमेशा परसेंटेज में दोस्तों, परसेंटेज हमने हमेशा कितना होता है, परसेंटेज बराबर 100 होता है, परसेंटेज बराबर 100 होता है। तो इसमें से उसको कितना 15% की डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो माइनस में कितना होगा 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, अर्थात कितना होगा 15, तो 15 घटा देंगे कितना आ गया 85 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि इतना उसको किताब का एसपी 850 है, लेकिन हम लोग को छूट देने के बाद 15% छूट देने के बाद हम लोग के पास कितना आ गया 85 रुपया आ गया। किताब कहते हैं कि 850 रुपया है, लेकिन हम लोग के पास कितना है 85 रुपया। गुना हम लोग को निकालना क्या, अंकित मूल्य हमेशा हम लोग अगर 100 पे काम करते हैं, अगर किसी भी अगर प्रॉफिट हो या फिर अगर क्रय मूल्य हो, अंकित मूल्य हम लोग कितना 100 पर काम करते हैं, इसलिए 100 से इसको मल्टीपल कर देंगे। तो 85 का एकम 85 है, 85 कहाँ के 850, इसको गुना करने कितना आ गया एमआरपी बराबर हम लोग को दोस्तों हम 1000 रुपया ये आंसर आ गया। तो देखिए दोस्तों हम लोग इसको बहुत ही शॉर्ट मेथड से बना रहे हैं। ठीक है, अगर इस प्रकार से कॉन्सेप्ट अगर आप लोग चाहते हैं तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि एक दुकानदार है, ठीक है, एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टा पर देता है, 7% बट्टा पर देता है, अगर तो कितना 100 में से अब 7% का बट्टा देता है, अर्थात अब 93 रुपए में बेच रहा है ना, 7% का बट्टा दे रहा है अर्थात 93 रुपए में बेच रहा है। लेकिन फिर बोलता है कि यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो उसको 15 कम पर लाभ होता, तो कमीज का अंकित मूल्य क्या होगा। 9% बट्टा दिया होता 100 में से, अब कितना अगर 9% बट्टा दिया होता तो 15 कम मिला होता, लेकिन अगर 7% दे रहा है तो इसको 93 मिल रहा है, ठीक है, हम लोग के अनुसार, लेकिन और 9% दे रहा है तो इसको 91 मिल रहा है। अंतर कितना का हो रहा है, अंतर 2 का हो रहा है, लेकिन किताब कह रहा है कितना कि भोजन कह रहा है कि 15 कम लाभ होता है, कितना 15 कम लाभ होता है। तो हम लोग सर अब कितना कम लाभ हो रहा है, 2 रुपये कम हो रहा है, कितना 15 के अनुसार अब कितना 2 रुपये कम हो रहा है। तो बोल रहा है तो कमीज का अंकित मूल्य क्या होगा, तो फिर कमीज का अंकित मूल्य क्या होगा, तो गुना में 100, 2 एकम 2, 2 पचे 50 करने का 15 पचे 75, ये 750 कितना आ गया, ये हमारा एमआरपी अर्थात अंकित मूल्य, ये हमारा आंसर आ गया। अगर इस प्रकार से अगर इसको अगर सॉल्यूशन नहीं करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्यूशन सेकंड मेथड है दोस्तों, इसका सेकंड मेथड है कि अगर आंसर कितना आ रहा है 2% का, हम लोग का आंसर कितना 2%, लेकिन यहाँ पे कितना 15 बोला जाए 15 रुपया कम लाभ होता है, तो 15 रुपया कम लाभ होता है, तो 15, तो 1% बराबर कितना हो रहा है, यहाँ पे 1% बराबर 7.50 हो रहा है, 7.50 हो रहा है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर 100 से इसको गुना कर देंगे, तो 100 से अगर गुना कर देंगे दोस्तों तो ये वाला पॉइंट हट जाएगा, कितना हो जाएगा 750 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अभी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों एक बार मैं आप लोगों को फिर से कहना चाहूंगा कि अगर
अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रही है तो लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के पश्चात अगर आप डिस्काउंट से आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिएगा, अगर आपको 50 नहीं तो कम से कम 45% क्वेश्चन दोस्तों बन जाएगा। ठीक है, मैं ये इस क्वेश्चन को लेकर के 5 क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिसमें से 5 का 5 क्वेश्चन सब अलग अलग टाइप से रिलेटेड है, सब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो आप लोग दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को रिवीजन इसी प्रकार के टाइप का जरूर से जरूर कीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन का से रिलेटेड क्वेश्चन उठाइएगा और बना करके सॉल्व जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट, आप लोगों को दिमाग में कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से सेव हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे कि एक छतरी का अंकित मूल्य, एक छतरी का अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य 162 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 135 रुपया है, तो बट्टा की प्रतिशत क्या होगी। एमआरपी दिया हुआ है, कितना एमआरपी दिया हुआ है 162 रुपया, 162 रुपया, लेकिन फिर बोल रहा था विक्रय मूल्य इसका 135 रुपया दिया हुआ है, 135 रुपया दिया हुआ है, तो इसका मतलब एमआरपी था 162 और बेच रहे हैं 135 में, तो फिर बोला जा रहा है, तो फिर इसका बट्टा दिया हुआ है, तो कितना प्रतिशत इसको बट्टा दिया हुआ है। देखो सबसे पहले हम लोग इसको क्या अंतर करेंगे। ठीक है, अंतर करेंगे तो कितना का आ रहा है, तो 12 में से 5 हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 5 में से 3 जाएगा तो फिर 2 हो जाएगा, 1 का 1 0 हो जाएगा, अर्थात इसको 27 रुपया की छूट दिया जा रहा है। ये 162 रुपया में से 27 रुपया की छूट दिया जा रहा है। उसके बाद तब उसको कितना 135 रुपया की 135 रुपया में उसको बेचा जा रहा है। तो इसको हम लोग को निकालना क्या है, प्रतिशत बट्टा में निकालना है, रुपया में नहीं निकालना है, बट्टा में निकालना है, प्रतिशत में निकालना। तो 27 बट्टा में क्या लिखेंगे, एमआरपी पे हम लोग इसको निकालेंगे। एमआरपी पे डिस्काउंट दिया गया है, इसके लिए एमआरपी पे निकालेंगे तो 162 हो जाएगा, ठीक है ना, 162 हो गया, गुना में 100 हो गया। अब इसको हम लोग काटेंगे, 3 5 15, 3 चौके 12, 3 9 27, 9 1 9, 9 5 9 6 54, 6 12 पूर्ण रूप से काट गया, 2 3 6, 2 3 6, 2 5 50, अर्थात 50 बट्टा में 3, 50 बट्टा में 3। इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 3 48, 16 3 48 और 2 बच गया 2 बट्टा में 3, 16.2/3% की इसको कितना कि परसेंट की छूट दिया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक देख चुके होंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन से। दोस्तों अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों के इन सभी क्वेश्चनों में कंफ्यूजन होती ही नहीं होगी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट दोनों एक ही जैसा बनता है, सिर्फ हल्का हल्का चेंज होता है दोस्तों। तो आप लोगों को मैं आपसे उम्मीद करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से जरूर अभी तक कर दिए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।